हेलो एवरीवन। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं जूलियस सीजर आईसीएससी क्लास 10 एक्ट 3 सीन 2। रोम का कैपिटल। जैसे ही स्टेज से पर्दा हटता है रोम का कैपिटल दिखाई देता है, द फोरम। वहाँ पे ब्रूटस, कैशियस और उसके साथ लोगों की भीड़, सारे भीड़ चिल्ला के ब्रूटस को कहते हैं, वी विल बी सेटिस्फाइड, लेट अस बी सेटिस्फाइड। लोग कहते हैं कि हम लोगों को एक सेटिस्फैक्ट्री रीज़न चाहिए ब्रूटस। आपने जूलियस सीजर का मर्डर किया, उसका एक हम लोग को प्रॉपर रीज़न चाहिए। हम लोग ऐसा विश कर रहे हैं सुनने के लिए, आपसे हम लोग सुनना चाहते हैं। ब्रूटस कहता है, ठीक है दोस्तों, तो फिर सुनिए मेरी बात। और कैशियस को कहता है, गो यू इन टू दी अदर स्ट्रीट, तुम दूसरे स्ट्रीट में चले जाओ एंड पार्ट द नंबर्स। और ये जो भरी हुई भीड़ है, इस भरी हुई भीड़ को हम लोग टुकड़ों में बांट लेते हैं। कुछ लोगों को मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों को कैशियस जाओ तुम बताओ। दोज दैट विल हियर मी स्पीक लेट देम स्टे हियर। भीड़ को कहता है कि आप लोगों में से जिस किसी को भी मेरी बात सुननी है, मेरा रीज़न सुनना है, वो लोग यहाँ खड़े रहें। और जिन लोगों को भी कैशियस की तरफ से रीज़न जानना हो, कैशियस के भाषण को सुनना हो, वो लोग कैशियस के पास दूसरे स्ट्रीट में चले जाएं। गो विथ हिम एंड पब्लिक रीजंस शैल बी रेंडर्ड ऑफ सीजर्स डेथ। और कहता है कि आप लोगों को मैं एक एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, पूरी पब्लिक को देने वाला हूँ सीजर के डेथ के बारे में। फर्स्ट सिटीजन बोलता है, मैं तो ब्रूटस को बोलते हुए सुनना चाहता हूँ, मैं तो ब्रूटस का भाषण जानना चाहता हूँ, ब्रूटस के द्वारा दिया हुआ रीज़न जानना चाहता हूँ। सेकंड सिटीजन बोलता है, मैं कैशियस के द्वारा दिए हुए रीज़न को जानना चाहता हूँ, मैं कैशियस के स्ट्रीट में जा रहा हूँ जहाँ कैशियस भाषण देगा। एंड कंपेयर देयर रीजन्स, और फिर दोनों के रीज़न को हम लोग कंपेयर करेंगे। व्हेन सीवियरली वी हियर देम रेंडर्ड, जब हम लोग उन दोनों के रीज़न को सुन लेंगे तो सुनने के बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि दोनों के रीज़न, दोनों के द्वारा दिया हुआ रीज़न में कोई डिफरेंस तो नहीं है, दोनों सेम रीज़न दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये हम लोग देखेंगे दोनों को सेपरेटली सुनने के बाद। एग्जिट कैशियस, वहाँ से कैशियस चला जाता है और उसके साथ कुछ सिटीजन्स की भीड़ भी वहाँ से चली जाती है। ब्रूटस गोज इनटू द पल्पिट, ब्रूटस जा करके पल्पिट यानी कि स्टेज पर, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है। प्लेटफॉर्म यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है, याद रखिएगा, एक ऊंचा सा जगह है स्ट्रीट के अंदर जहाँ खड़ा होकर के पब्लिकली कोई बात को सुनाया जाता है। थर्ड सिटीजन कहता है, चुप रहो, सब लोग चुप हो जाओ, नोबल ब्रूटस प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, अब वो हम लोग को कारण बताने वाला है। ब्रूटस कहता है, दोस्तों शांत हो जाइए, सब लोग थोड़ा पेशेंट रखिए, सभी लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। कंट्रीमैन, मेरे देशवासियों, मेरे रोमन्स, मेरे लवर्स, जो लोग मुझे प्रेम करते हैं, सभी को एड्रेस करते हुए बोल रहा है, मेरे दोस्तों, हियर मी फॉर माई कॉज, अब आप लोग प्लीज़ मेरी भाषण को सुनिए और मेरे द्वारा दिए हुए रीज़न को जानिए ताकि आप लोग सुन सकें। चुप रहिए ताकि आप लोग मेरी बात को सुन सकें, ध्यान से सुनिए। हियर मी फॉर माई कॉज एंड बी साइलेंट, सब लोग शांति रखिए, दैट यू मे हियर मी, शांति रखिएगा तो आप लोग मेरी बात को सुन पाइएगा। बिलीव मी फॉर माइन ऑनर, याद रखिएगा, विश्वास कीजिएगा मेरे रिस्पेक्ट और मेरे ऑनर के लिए। डू बिलीव मी एज एंड रिस्पेक्ट माई ऑनर एज आई एम ए मैन ऑफ ऑनर, आप लोग मेरी बातों को बिलीव करना, मेरी बातों को रिस्पेक्ट करना, क्योंकि मैं एक ऑनरेबल इंसान हूँ, मैं ऑनरेबल इंसान हूँ, आप सब हम लोगों को विश्वास कर सकते हैं। सेंसर मी इन योर विजडम एंड अवेक योर सेंसेस दैट यू मे द बेटर जज, कहता है कि आप लोग मेरा जजमेंट कीजिए, अपने बुद्धिमानी का यूज़ करके, अपने विट का यूज़ कीजिए, अपने तर्क का यूज़ कीजिए, रीज़न का, ताकि आप लोग बेटर तरीके से एबल हो पाएंगे, बेटर तरीके से आप लोग समझदार बन पाएंगे मुझे जज करने में। इसीलिए अपना विजडम और अपना सेंस का यूज़ कीजिए बेटर जजमेंट के लिए। इफ़ देयर बी एनी इन दिस असेंबली एनी डियर फ्रेंड ऑफ सीजर्स, टू हिम आई से दैट ब्रूटस लव, अगर इस भीड़ में कोई ऐसा इंसान खड़ा है जो सीज़र को बहुत अच्छा दोस्त मानता था, तो मैं उस आदमी को ये बात बता दूं कि ब्रूटस भी सीज़र को इतना ही प्यार करता था जितना तुम प्यार करते थे या करते हो, उससे कहीं कम मैं भी ब्रूटस को प्यार कम नहीं करता था, मैं भी उतना ही प्यार करता था। इफ़ देन दैट फ्रेंड डिमांड वाई ब्रूटस रोज अगेंस्ट सीजर, दिस इज़ माई आंसर। और ये सुनने के बाद अगर
जूलियस सीजर का वो दोस्त मुझसे ये पूछे, मुझसे ये डिमांड करे कि अगर मैं जूलियस सीजर को उतना ही प्यार करता था जितना कि वो इंसान, और फिर भी मैं जूलियस सीजर के अगेंस्ट में खड़ा हुआ, और फिर भी मैं यानी ब्रूटस ने जूलियस सीजर को मार डाला, तो उसका आंसर सुनिए ध्यान से, ये रहा उसका आंसर। और वो आंसर क्या था? नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। रीज़न ये था कि जितना मैं सीजर को प्यार करता था उससे कहीं ज़्यादा मैं रोम को प्यार करता था। हैड यू रैदर सीजर वेयर लिविंग एंड डाई ऑल स्लेव्स देन दैट सीजर वेयर डेड टू लीव ऑल फ्री मैन। मैं सीजर को कम प्यार नहीं करता था, लेकिन मैं मेरे रोम को ज़्यादा प्यार करता था, ग्रेटर। और आप लोग भी शायद ये बात नहीं चाहेंगे कि सीजर ज़िंदा रहता और सीजर के ज़िंदा रहने के साथ साथ रोम के सारे नागरिक स्लेव्स बन जाते, नौकर बन जाते, दास गुलाम बन जाते, या फिर सीजर मर जाता और रोमन एम्पायर के सारे नागरिक फ्री मैन बन जाते, सब लोगों को आज़ादी मिल जाती। तो दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन पसंद करते? क्या जूलियस सीजर ज़िंदा रहता और रोम के सारे नागरिक वेस्ट हो जाते, सारे नागरिक बेकार हो जाते, या फिर आप ये चाहते कि सीजर मर जाए और रोम के सारे नागरिक फ्री हो जाएं, आज़ाद हो जाएं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। एज सीजर लव्ड मी आई विप फॉर हिम। देखिए, सीजर मुझे बहुत प्यार करता था, इसके लिए मुझे रोना आ रहा है उसकी मौत पर। एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस एट इट एज ही वॉज वैलियंट। और मैं उसके लिए रो रहा हूँ, जैसे कि सीजर मुझे बहुत प्यार करता था, मैं उसके लिए रो रहा हूँ, मेरे सीने में एक तड़प आ रही है उसके लिए। और सीजर जब कोई अच्छा काम करता था, जब वो लकी काम करता था, मतलब जब उसका गुड लक होता था किसी भी काम में, तो ये मैं ही था जो चीख-चीख कर खुशियाँ मनाता था, मैं रिजॉइस करता था उसके गुड लक पर, उसके फॉर्च्यून पर। मैं खूब खुशी मनाया करता था जब वो बहादुरी का काम दिखलाता था। आई ऑनर हिम। जब बहादुरी का काम दिखलाता था तो मैं उसको सम्मान भी करता था। बट एज़ ही वॉज एम्बिशियस, लेकिन जब वो एम्बिशन दिखलाना शुरू कर दिया, एम्बिशन क्या होता है भाई? अपने अरमानों को पूरा करने के लिए दुनिया के अरमानों का गला घोट देना, एम्बिशन वो चीज़ होता है। तो जब मैंने देखा कि जूलियस सीजर एम्बिशियस हो गया है, तो हमने उसको जान से मार डाला। देयर इज़ टीयर्स फॉर हिज लव। उसके प्यार के लिए मेरे आँखों में आँसू भी है। उसके अच्छे गुड लक के लिए, फॉर्च्यून के लिए मैं बहुत आनंदित भी होता हूँ, और उसके वैलर, उसकी बहादुरी के लिए मेरे अंदर सम्मान भी है। लेकिन उसके महत्वाकांक्षा के लिए, उसको देने के लिए मेरे पास सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत। हु इज़ हियर सो बेस? क्या तुम में से यहाँ कोई है इतना गिरा हुआ इंसान? दैट वुड बी अ बॉन्ड मैन, जो रोम में रहे और गुलाम बनकर रहे। क्या उसकी गुलामी तुम लोग को पसंद थी? तुम में से ऐसा कौन बेस इंसान है, गया गुजरा इंसान? इफ़ एनी स्पीक फॉर हिम हैव आई ऑफेंडेड। और अगर कोई ऐसा है, अगर ऐसा कोई इंसान है, तो मैंने निश्चित रूप से उसको ऑफेंड किया है, उसको तकलीफ पहुंचाया है। हु इज़ हेयर सो रूड? कौन है यहाँ पर इस भीड़ के अंदर जो इतना रूड हो, इतना क्रूअल हो? दैट वुड नॉट बी अ रोमन। कौन यहाँ पर इतना क्रूअल है जो अपने आप को रोमन, एक प्राउड रोमन बनने से इनकार करता है? मतलब एक गर्व महसूस करने वाला रोम का देशवासी बनने से जिसको इनकार है, ऐसा कोई कॉवर्ड है क्या भरी भीड़ में? इफ़ देयर इज़ एनीवन, और अगर कोई ऐसा है, बोलो मुझे, फॉर हिम हैव आई ऑफेंडेड। अगर ऐसा कोई है तो उसके लिए हमने ऑफेंड किया है, हमने उसका अपमान किया है जूलियस सीजर को मारकर, तब मैं स्वीकार करूँगा। मतलब बात को घुमा के वैसा बोल रहा है कि कोई ना कर ही नहीं सकता है, ठीक है ना? वो ऐसा दिखाना चाह रहा है कि हमने जूलियस सीजर को जो मारा है, उसके पीछे बहुत ही सॉलिड रीज़न है कि वो लोगों को गुलाम बना देना चाहता था। हु इज़ हियर सो वाइल? कौन है इतना बुरा इंसान यहाँ पर? कौन इतना गया गुजरा इंसान है? दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, जो अपने देश से प्यार नहीं करता है। इफ़ एनी स्पीक, अगर कोई है तो बोलो, फॉर हिम हैव आई ऑफेंडेड। अगर ऐसा कोई है जो अपने देश से प्यार नहीं करता है, तो फिर 100% मैंने जूलियस सीजर को मार के गुनाह किया है। आई पॉज फॉर ए रिप्लाई। मैं रुक रहा हूँ, आप लोग जवाब दो। तो सारी भीड़ एक साथ चिल्ला के बोलती है, नन ब्रुटस नन, कोई नहीं है, कोई नहीं है ऐसा जो ये चाहे। क्या चाहे? कि हम आज़ाद बन के नहीं रहना चाहते हैं, बंदी बन के रहना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है। मतलब सब ब्रुटस का फेवर कर रहा है।
ब्रूटस कहता है देन नन हैव आई ऑफेंडेड, अगर ऐसा है दोस्तों तो फिर मैंने किसी का इंसल्ट नहीं किया है, मैं किसी का गुनहगार नहीं हूं। आई हैव डन नो मोर टू सीजर देन यू शैल डू टू ब्रूटस। देन यू शैल डू टू ब्रूटस बोलने का मतलब है कि अगर ब्रूटस टायरनी किया है, मतलब अत्याचार किया है, अगर मैं अत्याचारी हूं तो तुम्हारा भी पूरा हक बनता है कि तुम भी हमारे साथ वैसा ही सलूक करो जैसा मैंने किया है। और सीजर के मरने का जो कारण है ना, वो कैपिटल में रिकॉर्डेड करके रखा गया है। हिज ग्लोरी नॉट एक्सटेनुएटेड। सीजर का जो रुतबा है, सीजर का जो शान है, उसको कभी भी हम लोग छोटा करके नहीं दिखाएंगे। जो है वो है। वेयर इन ही वॉज वर्दी, जहाँ कहीं भी वो वर्दी है उसका वर्थ को वैसे ही दिखाया जाएगा, वर्दीनेस के साथ। नॉर हिज ऑफेंसेज एनफोर्स्ड फॉर विच ही सफर डेथ, और ना ही उसके क्राइम को, उसका जो क्राइम है ना, उसके क्राइम को हम लोग बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाएंगे। रियलिटी रहेगी, हर जगह रियलिटी रहेगी। क्राइम को बढ़ा के दिखाएंगे और उसकी अच्छाई को कम करके दिखाएंगे, ऐसा मोटिव नहीं है हमारा। उसका जो क्राइम जिसकी वजह से उसको मारा गया है, उसकी मौत हुई है, उसको हम लोग बढ़ा के नहीं दिखाएंगे। एंटर मार्क एंटोनी, तभी मार्क एंटोनी वहाँ एंट्री करता है। एंड अदर्स विथ सीजर्स बॉडी, और मार्क एंटोनी के साथ और भी कई लोग हैं, सब आते हैं स्टेज पे। साथ में जूलियस सीजर का बॉडी है, मरा हुआ शरीर। तभी ब्रूटस कहता है ये लो, आ गया जूलियस सीजर का शरीर, मरा हुआ शरीर। और साथ में मार्क एंटोनी उसकी लाश पर रोता हुआ नजर आ रहा है। देखो, हु दो ही हैड नो हैंड्स इन हिज डेथ, मार्क एंटोनी का जूलियस सीजर के मौत में कोई हाथ नहीं है। शैल रिसीव द बेनिफिट ऑफ हिज डाइंग, हालांकि मारने में उससे कोई हाथ नहीं है, लेकिन जूलियस सीजर के मरने में बहुत लाभ मिलेगा। किसको? मार्क एंटोनी को भी, उसको भी एडवांटेज मिलेगा। इन द कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ मतलब सिटीजनशिप में, उसको भी सिटीजनशिप मिलेगी, इज्जत मिलेगा, नाम मिलेगा। एज विच ऑफ यू शैल नॉट, जैसे तुम लोग को मिल रहा है, क्या उसको नहीं मिलेगा? उसको भी मिलेगा। सबको फायदा होने वाला है जूलियस सीजर के मौत से। हालांकि उसके मौत में मार्क एंटोनी का कोई हाथ नहीं है, लेकिन फायदा उसको भी है। विद दिस आई डिपार्ट, यही बात बोल के मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। दैट एज आई स्लीव माई बेस्ट लवर फॉर द गुड ऑफ रोम, मैंने अपने सबसे बेस्ट दोस्त को रोम के फायदे के लिए मारा। आई हैव द सेम डैगर फॉर माई सेल्फ, और वो खंजर मैं अपने पास भी रखा रहूँगा मेरे लिए, खुद के लिए। वेन इट शैल प्लीज माई कंट्री टू नीड माई डेथ, जिस दिन मेरे देश को मेरी ज़रूरत पड़ेगी कि ब्रूटस को मार डालो, तब मेरे कंट्री का भला होगा, उस दिन के लिए एक खंजर मैंने अपने पास रखा है। मैं अपने देश को इतना प्यार करता हूँ। आज जिस देश को प्यार करने की वजह से मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को मारा, कभी मेरा वक्त अगर आ गया मेरे देश के लिए, अगर मेरा देश को मेरा डिमांड होगा कि ब्रूटस को मारो, तो ये खंजर मेरे लिए रहेगा। कम्स डाउन, सीढ़ियों से नीचे उतर के चलाता है पलपिट से। सारे चिल्लाते हैं लीव ब्रूटस, लीव लीव, अमर रहे ब्रूटस, अमर रहे। पहला सिटीजन बोलता है ब्रिंग हिम, पहला मतलब उसी में से एक को मान लिया। एक कहता है कि ब्रिंग हिम विथ ट्रायम्फ होम अनटू हिज हाउस, चलो चलो हम लोग इज्जत और सम्मान के साथ ले चलते हैं, जुलूस निकाल के ब्रूटस को उसके घर पहुंचाते हैं। ब्रिंग हिम विथ ट्रायम्फ होम। और सेकंड प्लेबियन बोलता है गिव हिम ए स्टैचू विथ हिज एंसेस्टर्स, चलो दोस्तों हम लोग ब्रूटस का एक स्टैचू बनाएंगे, उसके पूर्वजों के साथ इसका स्टैचू बना के रोमन स्ट्रीट में खड़ा कर देंगे कि इसी ब्रूटस की वजह से हम लोग को देश में सीजर से आज़ादी मिला। तीसरा प्लेबियन बोलता है लेट हिम बी सीजर, इसको सीजर की जगह पे हम लोग रखेंगे, सीजर का जो पोजीशन था उस जगह पे ब्रूटस को रखेंगे। चौथा सिटीजन बोलता है सीजर्स बेटर पार्ट्स शैल बी क्राउंड इन ब्रूटस, सीजर का जो क्वालिटी है ना, उससे भी बेटर क्वालिटी है किसके अंदर? ब्रूटस के अंदर। शैल बी क्राउंड इन ब्रूटस, और इसीलिए हम लोग ब्रूटस को क्राउन करेंगे, उसी को मुकुट पहनाएंगे, रोमन राजा बनाएंगे, मतलब रोमन एम्पायर। पहला सिटीजन फिर बोलता है चलो चलो हम लोग उसको घर तक पहुंचाते हैं, शोर मचाते मचाते हम लोग जाएंगे, चिल्लाते चिल्लाते जिंदाबाद जिंदाबाद हु हल्ला करते हुए जाएंगे, ब्रूटस 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 चिल्लाएंगे और उसको घर तक पहुंचाएंगे। ब्रूटस कहता है माई कंट्रीमैन, भाइयों बहनों,
मेरे देशवासियों। सेकंड प्लेबियन बोलता है पीस, साइलेंस, ब्रूटस स्पीक्स, चुप जाओ चुप जाओ, ब्रूटस कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ बोलने वाला है। पहला सिटिजन भी बोलता है पीस हो, शांति शांति शांति, कुछ बोलने वाला है वो। ब्रूटस कहता है गुड कंट्रीमैन, मेरे प्यारे देशवासियों, लेट मी डिपार्ट अलोन, मुझे अकेला जाने दो। फॉर माई सेक स्टे हियर विथ एंटनी, और मेरे बदले में, फॉर माई सेक, मेरी इच्छा से, मेरी मर्जी से, एंटनी यहाँ है, रहेगा। डू ग्रेस टू सीजर्स कॉर्प्स, और वो सीजर का जो लाश है, उस लाश के बारे में, सीजर के बारे में कुछ ग्रेसियस बातें करेगा, शानदार स्पीच देगा। टेंडिंग टू सीजर्स ग्लोरीज, उसमें सीजर की ग्लोरी के बारे में भी बताएगा। विच मार्क एंटनी बाई आवर परमिशन, मार्क एंटनी हमारी परमिशन से, हम जो परमिशन दिए हैं उसके हिसाब से, इज अलाउड टू मेक, उसको ये परमिशन दिया गया है कि वो ये सब बोले। आई डू इंट्रीट यू नॉट अ मैन डिपार्ट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग यहाँ से मत डिपार्ट होइए। सेव आई अलोन, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं चला जाऊँगा। टिल एंटनी हैव स्पोक, नॉट ए मैन डिपार्ट, आप लोगों में से कोई भी यहाँ से मत हटना, सब यहीं खड़े रहना जब तक एंटनी अपनी पूरी बात ना बता दे। बोलकर एग्जिट हो जाता है। पहला सिटीजन कहता है स्टे हो एंड लेट अस हियर मार्क एंटनी, चलो सब लोग खड़े हो जाओ, चुप रहो और सुनो मार्क एंटनी को क्या कहता है। तीसरा प्लेबियन कहता है लेट हिम गो अप इनटू द पब्लिक चेयर, अरे पहले पब्लिक चेयर में तो आ जाने दो, पब्लिक प्लेस का जो पल्पिट है उस पर तो खड़े हो जाने दो, वी विल हियर हिम, तब हम लोग उसको सुनेंगे। नोबल एंटनी गो अप, जाओ नोबल एंटनी ऊपर चढ़ो, ऊपर जाकर बोलो। एंटनी कहता है मैं ब्रूटस के कहने पर यहाँ आया हूँ। गोज इनटू द पल्पिट, जाता है पल्पिट पे खड़ा होता है। चौथा सिटीजन कहता है व्हाट डज ही से ऑफ द ब्रूटस, क्या कहा इसने ब्रूटस के बारे में, क्या कहा। उन लोगों को लग रहा है कि ब्रूटस के बारे में कुछ खराब बोला है, अभी भी ब्रूटस को लोग भगवान मान लिए हैं। थर्ड प्लेबियन कहता है ही सेज फॉर ब्रूटस सेक, अरे कह रहा है कि ब्रूटस के परमिशन देने पे आया है, कुछ बुरा नहीं बोल रहा है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ बिहोल्डिंग टू अस ऑल, उसके परमिशन देने पे ही हम लोग से बिहोल्ड करने आया है, हम लोग से मीटिंग करने आया है। चौथा सिटीजन कहता है इट वेर बेस्ट ही स्पीक नो हार्म ऑफ ब्रूटस हेयर, कह दो इससे कुछ बुरा नहीं बोलेगा ब्रूटस के बारे में, कुछ खराब नहीं बोलेगा, बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगा अभी यहाँ पे, खून खराब हो जाएगा। पहला प्लेबियन कहता है द सीजर वॉज अ टायरेंट, सीजर टायरेंट था, अत्याचारी था। तीसरा कहता है नहीं दैट सर्टेन, नहीं नहीं हाँ ये बात तो निश्चित है, वी आर ब्लेस्ड दैट रोम इज रीड ऑफ हिम, सही कह रहे हो तुम, ये बात तो सच है और हम लोग को भगवान ने बचा लिया, हम लोग ब्लेस्ड हैं, आशीर्वाद हम लोग को मिल गया, कर्ज नहीं है हम लोग। अगर वो जिंदा रहता तो हम लोग कर्ज रहते, वो जिंदा नहीं है, हम लोग ब्लेस्ड हो गए, हम लोग उससे मुक्ति पा गए, रीड ऑफ हिम। सेकंड प्लेबियन बोलता है पीस, लेट अस हियर व्हाट एंटनी कैन से, आप शांत रहो शांत रहो शांत रहो और सुनो एंटनी क्या बोल रहा है। एंटनी कहता है यू जेंटल रोमन्स, मेरे जेंटल रोमन्स ध्यान से सुनिए। फिर सारे भीड़ में चिल्ला के बोलते हैं चुप हो जाओ सब लोग, शांत हो जाओ, सुनो उसको क्या बोल रहा है। अब एंटनी बोलना शुरू कर रहा है, भड़काऊ स्पीच। कहता है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे रोमन्स, मेरे देशवासियों, लेंड मी योर ईयर्स, ध्यान से मुझे सुनिएगा। आई कम टू बरी सीजर, मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, उसकी शरीर को, उसके लाश को दफनाने आया हूँ, ना कि उसकी तारीफ करने आया हूँ। द इविल दैट men do leaves after them, that good is often interred with their bones. आप जानते हैं मेरे देशवासियों क्या होता है, इंसान की जो बुराई होती है ना, वो बुराई मरने के बाद तक भी रहती है, फेमस हो जाती है, नोटोरियस बन जाती है, इंसान को बदनाम कर देती है, मरने के बाद भी बुराई रह जाती है, लेकिन उसकी अच्छाई उसकी हड्डियों के साथ उसकी कब्र में दफन हो जाती है। सो लेट इट बी विथ सीजर, सीजर के साथ भी कुछ अलग नहीं हुआ है, यही हुआ है मेरे दोस्तों। द नॉबल ब्रूटस हैव टोल्ड यू, हमारे महान ब्रूटस ने अभी अभी आपको बताया है कि सीजर एम्बिशियस था। सीजर अगर एम्बिशियस था, अगर रहा होता एम्बिशियस, तो हम मानते हैं कि ये बहुत सीरियस फॉल्ट होता उसके पार्ट में, बहुत बड़ा दोष सीजर का। एंड ग्रीवसली हैड सीजर्स आंसर्ड इट, और बहुत ही दुखद तरीके से, ग्रीवियस तरीके से उसको इसका आंसर मिल भी गया।
उसको इसका जवाब भी मिल गया। किसको? सीजर को। अगर वो महत्वाकांक्षी था तो जवाब तो मिल गया, मौत हो गई उसकी, मर्डर हो गई। Here under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. Under leave of, यहाँ मैं ब्रूटस के परमिशन से ही और ब्रूटस के साथ जो उसके दोस्त हैं उनकी परमिशन से ही यहाँ आया हूँ, क्योंकि ब्रूटस तो बहुत ही सम्मानजनक आदमी है। वो बोल के गए हैं, ब्रूटस कह के गए हैं कि बहुत सम्मानजनक आदमी है। सो आर दे ऑल, और उनके साथ ही जो लोग हैं वो लोग भी बड़े सम्मान वाले हैं, इज्जतदार लोग हैं। ऑल ऑनरेबल मैन, सबकी मदद से, सबकी परमिशन से ही मैं यहाँ आया हूँ। कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल, सबके परमिशन से ही मैं यहाँ आया हूँ। किस लिए? सीजर के फ्यूनरल पर 2 शब्द बोलने के लिए। ही वॉज माई फ्रेंड, सीजर मेरा दोस्त था, बहुत विश्वास का पात्र। जस्ट टू मी, मेरे लिए बहुत न्याय वाला इंसान था, मेरे साथ कभी अन्याय नहीं किया। लेकिन ब्रूटस ने कहा है कि वो एम्बिशियस था, वो महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी तो दोष था ना उसका, इसका, सीजर का। और ब्रूटस ऑनरेबल मैन है, बार बार रिपीट कर रहा है, ब्रूटस ऑनरेबल है, बार बार रिपीट कर रहा है। He had brought many captives home to Rome. अब देखो कैसे भड़का रहा है, कह रहा है ये वही सीजर है जिसने न जाने कितने कैदियों को रोम में ले आया था, अगवा करके, कैप्टिव बना के, कैदी बना के, दूसरे देश के कैदियों को ले आया था। पुराने ज़माने में जो ये लेबर लोग होते थे ना, मैन पावर की कमी होती थी, मशीन तो था नहीं, जितना लेबर आएंगे उतना हमारा कंट्री का खजाना बढ़ेगा, हमारा रिसोर्स बढ़ेगा। और ये वही सीजर था जो बहुत सारे कैदियों को ले आया था रोम। Whose ransoms did the general coffers fill, जिसकी वजह से रोम का खजाना भर गया, जिसकी वजह से रोम का खजाना भर गया। बस सॉरी, बुरा किया कि अच्छा किया? अच्छा किया ना। Did this in Caesar seem ambitious? तो क्या आपको क्या लगता है दोस्तों, ये काम करके सीजर को आप एम्बिशियस बोल सकते हैं? इस काम की बुनियाद को देखकर आप क्या सीजर को एम्बिशियस कह सकते हैं? क्या लगता है आपको दोस्तों? When that the poor have cried, Caesar hath wept. मेरे दोस्तों, जब हमारे देश के गरीब लोग रोते थे ना, तो यही सीजर था जिसकी आंखों से आंसू बहते थे। गरीबों के आंसू पर इसके आंसू निकल जाते थे। एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ, एम्बिशियस आदमी का तो दिल, कलेजा जो है पत्थर का होना चाहिए, स्टर्नर होना चाहिए, काफी सख्त होना चाहिए। आंसू क्यों बहेगा? येट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस, फिर भी ब्रूटस कहता है कि ये एम्बिशियस था। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस बहुत इज्जतदार आदमी है, हमारा दोस्त तो एम्बिशियस है। यू ऑल डिड सी दैट ऑन द लुपरकल, और आप लोग को भी पता होगा मेरे दोस्तों, वो जो लुपरकल का फेस्टिवल था ना, लुपरकल, फीस्ट ऑफ लुपरकल, उस उत्सव में, लुपरकल के उत्सव में मैंने 3 बार मैंने जूलियस सीजर को ताज पहनाने का कोशिश किया कि तुम रोमन एम्पायर बन जाओ, 3 बार, और उसने 3 बार रिजेक्ट किया, 3 बार रिजेक्ट किया। क्या ये एम्बिशन है? क्या इसको महत्वाकांक्षा बोलते हैं? फिर भी ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशियस है। श्योर ही इज एन ऑनरेबल मैन, और वो तो बड़ा ऑनरेबल मैन है। आई स्पीक नॉट टू डिसप्रूव व्हाट ब्रूटस स्पोक, मैं यहाँ ब्रूटस जो बोल गया है उसको डिसअप्रूव करने नहीं आया हूँ, मैं उसकी बात को गलत साबित करने नहीं आया हूँ। बट हेयर आई एम टू स्पीक व्हाट आई डू नो, यहाँ मैं ये बोलने आया हूँ जो मैं सीजर के बारे में जानता हूँ। यू ऑल डिड लव हिम वंस, 4-5 लाइन और बर्दाश्त कर लो, ठीक है? तुम सब लोग उसको प्यार करते थे ना, तुम सारे देशवासी उसको प्यार करते थे, बिना कारण के प्यार करते थे, कोई कारण नहीं था। What cause withholds you then to mourn for him? आज क्या कारण आ गया है? आज क्या ऐसा कारण आ गया है कि जूलियस सीजर का डेड बॉडी यहाँ पड़ा है और तुम में से कोई रो भी नहीं रहा है? जिसको तुम लोग बिना कारण का प्यार करते थे, आज उसके मरने पर इतना बड़ा कारण आ गया है कि तुम लोग रो नहीं रहे हो। ओ जजमेंट, thou art fled to Brutus beast, ब्रूटिश, ब्रूटिश मतलब बहुत ही ब्रूटल, तुम लोग कठोर जानवर बन गए हो। कैसा जजमेंट है, तुम लोग
जानवर बन गए हो, पत्थर दिल बन गए हो। Men have lost their reason, तुम लोग ऐसे इंसान बन गए हो जिन लोगों ने अपना बुद्धि विवेक खो दिया है। Bear with me, थोड़ा रुको, रुको थोड़ा, बर्दाश्त करो मेरी शांति को। My heart is in the coffin there with Caesar, मेरा दिल तो मेरे दोस्त सीजर के साथ उसके कॉफिन में पड़ा हुआ है। मेरा दोस्त कॉफिन में है, उस ताबूत में बंद है, उसी के पास मेरा दिल है। थोड़ी देर मुझे रो लेने दो, उसके पास मेरे दिल को रहने दो। Bear with me and I must pause till I come back to me, मैं थोड़ा चुप रहना चाहता हूँ, अकेले में शोक मना लेना चाहता हूँ। मेरा दिल मेरे दोस्त के पास उसके कॉफिन में है, जब तक मेरा दिल मेरे पास नहीं आ जाएगा तब तक तुम लोग चुप रहो। बस यहीं पे स्टॉप। थैंक यू।